जय श्री राम। पृष्ठ 174 लंका कांड। इसके पहले कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में है और वानर सेना डर रही है। तब श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण को बुलाया और उनको कहा कि सेना को मजबूत बनाओ, कुंभकर्ण को मैं देखता हूँ। तब श्री राम ने भयंकर तीर चलाए जिससे कई राक्षस मारे गए। अब आगे कुंभकर्ण मन में विचार्यो, राक्षस दल हुन पल में मार्यो। मन मस्तक में टीश पैया, सिंहन जिय गजकार कईया। कुंभकर्ण ने मन में सोचा कि श्री राम ने तो पल भर में राक्षसों के दल को खत्म कर दिया। तब उनके मन में बड़ा क्रोध जागता है और शेरों की तरह गर्जना करता है। क्रोध विचाहन जबल खयो, बांदर योधन डाह हयो। रघुवर उनडे तीर हलायो, पर्वत टोड़े धूड़ बनायो। कुंभकर्ण क्रोध में आकर पर्वत उठाते हैं और ये वानरों और योद्धाओं की तरफ फेंकते हैं। पर श्री राम ने तीर चलाया और उस पर्वत को तोड़ दिया, उसको धूल में मिला दिया। कावड़ में पोधन सुखणे थो, नाथ भयानक तीर हणे थो। बदन मझाए पार कराए, जिय ककरन में खिवेण समाए। फिर श्री राम क्रोध में आते हैं और धनुष उठाते हैं और एक भयानक तीर चलाते हैं। वह तीर कुंभकर्ण के शरीर से ऐसे पार हो जाता है जैसे बादलों के बीच से बिजली पार होती है। जबल खणे हथ में डोड़ियो, तीर बाह खे ई टोड़ियो। खण देबे हथ में डोड़ियो, तै बाह खे प्रभु टोड़ियो। कुंभकर्ण एक हाथ में पर्वत लेकर दौड़ते हैं, पर श्री राम ने एक तीर से ही उसकी भुजा ही तोड़ दी। फिर वो दूसरे हाथ में पर्वत लेकर दौड़ते हैं, पर श्री राम ने उनकी दूसरी भुजा भी तोड़ दी। मुँह फाड़े आहे कई, कुंभकर्ण गजकार। देवन जिया का क्षमा, डपजी आहे पुकार। कुंभकर्ण ने मुँह फाड़ कर गर्जना की। उधर देवता डर रहे हैं और आसमान से प्रभु को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, रक्षा करो और कुछ करिए, कुंभकर्ण को मार दीजिए। देवड जन था रघुवर जान्यो, धन सुखणी कन ताई ताण्यो। तिरहणी मुख खे भरियो, पो बिन भुते हु किरियो। जब श्री राम ने देखा कि देवता भी डर रहे हैं, तब उन्होंने धनुष उठाकर कान तक खींचा और ऐसे तीर चलाए कि कुंभकर्ण का पूरा मुँह ही तीरों से भर गया, पर फिर भी वो जमीन पर नहीं गिरा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।